की बात आपको बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार में कभी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाते हैं, हमारे भी हुए, लेकिन हमारे मन भेद किसी भी स्टेज पर नहीं हुए। जब से मुझे ये मंत्रालय मिला है, मेरी आज ये 5वीं मीटिंग थी इनके साथ। एक मीटिंग कल भी हुई और एक मीटिंग इससे पहले 19 तारीख को भी हुई। तो आस्ता आस्ता करके हमने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, या ये समझ ली कि ये एक परिवार के कई सदस्य बैठ जाते हैं, तो कुछ हमें समझ में आया, कुछ उनको समझ में आया। और आज की मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो हम आचार संहिता जो 6 नवंबर को समाप्त होगी, तो उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। और हमने सारी बातें करने के बाद अपने भाइयों से ये कहा कि आप काम पर लौट आइए, जनता को परेशानी हो रही है। और उन्होंने सहर्ष हमारी बात को स्वीकार किया और कल से ये सब लोग डबल मन से, और इन्होंने ये कहा कि ये जो 10 दिन का काम जो है, ये जितना भी बचा है ये हम 2-3 दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, आप भाव देखिए इन सभी कर्मचारियों का। तो बड़े अच्छे मन से ये कल काम पर लौट आएंगे और पिछले 10 दिन का काम 2-3 दिन में करके और इसको पूरा करेंगे। हमारे छोटे भाई हैं, हमारे परिवार का सदस्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बड़े हृदय से इन सब बातों का उनको ज्ञान है, संज्ञान है, और उन्होंने जो हमें डायरेक्शन दी। हमारे बीच में हमारे ऑफिसर यूएलबी के एसीएस श्री अरुण कुमार जी थे, यूएलबी के एडिशनल डायरेक्टर श्री वाईएस गुप्ता जी थे, और मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जो होते हैं श्री उमाशंकर जी, उनको भी भेजा था। तो सरकार ने बड़ी मेहनत से, बड़े मन से और बहुत अच्छे स्वभाव से, अच्छे वातावरण में ये सारी सकारात्मक बात हुई। और फिर भी हमारी ये भी बात हुई कि कोई एक आधी बात कोई रह भी गई हो तो भूल चूक लेनी देनी, हम सब बातों का अंत्योदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल जी का एक जो थॉट है, विचार है, उसके नाते हम हमारे प्रांत में किसी भी कर्मचारी का कोई नुकसान किसी भी कॉस्ट पर नहीं होने देंगे। उनकी हर बात का ख्याल रखा जाएगा। इतना मुझे आपसे। सर, जो क्योंकि मिनट्स आप बाद में शेयर करेंगे, क्या कुछ रहा बैठक में, लेकिन जो हड़ताल चल रही थी उसको लेकर के क्या स्टैंड है? ये सब स्टैंड आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो चुकी है और कल से सभी कर्मचारी भाई अपना काम पर ज्वाइन करें। इतना सुहाग और सब कुछ ठीक ठाक था, फिर 10 दिन का ये वक्त क्यों लग गया? कई दफ़ा वक्त होता है, कई दफ़ा सहमति नहीं बनती है, तो ऐसा होता है। परिवार में भी कई काम ऐसे होते हैं जो कई दफ़ा बच्चा कुछ कहता है, पिता कुछ कहता है, फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो महीने के बाद निकलता है, कई दफ़ा तो साल के बाद भी निकलता है, कई दफ़ा अगले दिन ही निकल आता है, लेकिन सॉल्यूशन निकलता है परिवार में। कर्मचारी जिसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि हमारी और सरकार की सहमति बन गई है। जो हमारे मुख्य मुद्दे थे, रेगुलाइजेशन की बात थी, पक्की भर्ती के माध्यम से सफाई कर्मचारी सीवरमैनों को, तो सरकार अभी 2-2 हज़ार करके सफाई कर्मचारी सीवरमैनों को पक्का करने का काम शुरू कर देगी। जो हमारे 1366 फायर के कर्मचारी थे, उनके फायर की भी भर्ती सरकार ने निकाली है। जो इस भर्ती में एलिजिबल होंगे वो परमानेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो बाकी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट नहीं होंगे उनका रोजगार सुरक्षित रहेगा, उनको हटाया नहीं जाएगा 58 वर्ष तक। जो सीवरमैन सफाई कर्मचारी पार्ट 1 में लगे हैं मैन पावर के ठेकों में, उनका ठेका खत्म करके उनको रोल पर कर दिया जाएगा। और सफाई सीवर कर्मचारियों को, सफाई और फायर कर्मचारियों को 1000 रुपये वो फायर को भत्ते के तौर पर, और सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के अलाउंस के तौर पर दिए जाएंगे सभी।
जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनको अभी तक कोई वेतन निर्धारित नहीं था। ठेकेदार अपनी मनमानी उनको वेतन देते थे, कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं उनको 3,000 भी देते थे। कोई ESI EPF नहीं था, बैंक से सैलरी नहीं थी। अब डोर टू डोर के जो कर्मचारी हैं उनको बैंक से सैलरी मिलेगी, न्यूनतम वेतन मिलेगा, ESI EPF मिलेगा। जो छटनी कर दिए गए कर्मचारी हैं उनको वापस लेंगे, जो ठेके ख़त्म हो गए हैं उन ठेकों को रिन्यू करेंगे, जो ठेके पे लगे लोग थे अलग अलग, आगे उनको जो लोग रोल पे आएंगे उनको रोल पे रखा जाएगा। और जिनकी वेतन 3 महीने से 7 महीने तक की अवधि है, अलग अलग जो रुका हुआ था वो सारा वेतन दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोविड में लोग उनकी मौत हो गई है, जैसे पहले 2 लोगों को 50-50 लाख रुपए मिले हैं, उस हिसाब से जो लोग ऑन ड्यूटी कोविड में पॉजिटिव होने के बाद जिनकी डेथ हुई है, जिन पर कोविड का सर्टिफिकेट है, उनको भी 50-50 लाख रुपए वेरीफाई करके दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त भी कई मांगों पर हमारी सहमति बन गई है और HKRNL पर अभी हमारा जो फैसला है वो 31 दिसंबर तक सभी की जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद अभी जिस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।